जल्द ही गर्मी का मौसम आने वाला था। टूनी अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। पिंकी बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ। तुम घोंसले में ही रहना, बाहर मत निकलना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। टूनी चिड़िया दाना लेने चली जाती है। टूनी के साथ जंगल के और भी पक्षी दाना लेने जाते हैं। टूनी चिड़िया, मौसम विभाग से पता चला है कि जंगल में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। हमें दाना और पानी का इंतजाम पहले ही कर लेना चाहिए। हाँ मुनमुन चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। सभी पक्षी दाना लेकर अपने अपने घर आ जाते हैं। टूनी चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। माँ आप आ गई, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दाना दो ना माँ। टूनी और पिंकी दाना खाते हैं और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह टूनी चिड़िया सभी पक्षियों को जंगल में इकट्ठा करती है। सुनो पक्षियों, मौसम विभाग के पक्षियों से सूचना मिली है कि कल से ही तेज गर्मी शुरू हो जाएगी। हमें अपना घोंसला भी मजबूत बना लेना चाहिए और अपने खाने पीने का भी इंतजाम कर लेना चाहिए। अच्छा ऐसी बात है टूनी चिड़िया, लेकिन इतनी जल्दी हम लोग इतना सारा इंतजाम कैसे करेंगे? समय भी तो बहुत कम है। मुनमुन चिड़िया, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम सब पक्षी मिलकर सभी का घोंसला बनाएं? हमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। कुछ पक्षी घोंसला बनाएंगे तो वही कुछ पक्षी खाने पीने का इंतजाम करेंगे। तभी हरी तोती कहती है, हाँ ये बात तो तुमने सही कही टूनी चिड़िया। कालू और सुंदरी तुम दोनों दाना पानी का इंतजाम करो और हम सभी पक्षी घोंसला बनाएंगे। सभी पक्षी अपना अपना काम बांट लेते हैं। कालू और सुंदरी कभी दाना पानी लेने जाते हैं। दोनों पति पत्नी स्वार्थी थे। कालू, हम सिर्फ अपने लिए दाना पानी का इंतजाम करेंगे, इतने सारे पक्षियों का ठेका थोड़ी न ले रखा है हमने। हाँ सुंदरी कवि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारा घोंसला भी बन जाएगा और हम दाना पानी का भी इंतजाम कर लेंगे। बाकी पक्षी क्या करेंगे इससे हमें क्या मतलब है? दोनों पति पत्नी सिर्फ अपने बारे में सोचकर ढेर सारा दाना और पानी जमा कर लेते हैं। फिर बाकी पक्षी मिलकर सभी पक्षियों का घोंसला भी तैयार कर लेते हैं। कालू और सुंदरी कवि, तुम दोनों ने दाना और पानी जमा कर लिया है ना? हमारा घोंसला भी तैयार हो चुका है। चलो सभी आपस में दाना और पानी बांट लेते हैं। चलो हटो यहाँ से। हम दोनों ने इतनी मेहनत करके दाना और पानी जमा किया है, इस पर सिर्फ हम दोनों का हक है। तुम सभी पक्षी अपने खाने पीने का इंतजाम खुद कर लो। सुंदरी, तू ये क्या कह रही है? अगर तुम दोनों ने खाने पीने का इंतजाम किया है तो हम सभी पक्षियों ने मिलकर तुम्हारा घोंसला भी तैयार किया है। तुम दोनों हम सभी पक्षियों को धोखा नहीं दे सकते। सभी पक्षी कालू और सुंदरी को बहुत समझाते हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी किसी की एक नहीं सुनते और अपने घोंसले में बंद हो जाते हैं। तभी मुनमुन चिड़िया कहती है, पक्षियों, अब हम क्या करेंगे? शाम होने को आई है, हम क्या खाएंगे? मेरे बच्चे भी भूखे हैं। मुनमुन, तुम चिंता मत करो, हमारे पास रात होने तक का समय है। चलो हम सभी दाना लेने चलते हैं। सभी पक्षी अपने बच्चों को घोंसले में ही छोड़कर दाना लेने जाते हैं। रात होने से पहले ही सभी पक्षी दाना और पानी लेकर अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं। अगली सुबह सभी पक्षी अपने अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। बाप रे, कितनी गर्मी लग रही है। मौसम विभाग के पक्षियों ने जितना बताया था उससे भी तेज गर्मी है। चलो बच्चों, अंदर चलो। तेज धूप के कारण सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, आज आप दाना लेने नहीं जाएंगी माँ? बच्चों, बाहर बहुत तेज धूप है,
गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है। मैं इतनी तेज धूप में कैसे जाऊं? बच्चों तुम लोग यहीं बैठो, मैं सुंदरी कवि के घर से दाना और पानी लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया सुंदरी कवि के पास जाती है। सुंदरी कवि, मुझे कुछ दाने और पानी दे दो, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और बाहर तेज धूप है। मैं दाने की तलाश में भी नहीं जा सकती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। जंगल के सभी पक्षी सुंदरी कवि के पास दाना मांगने आते हैं। अरे जाओ जाओ, मैंने तुम सभी पक्षियों की जिम्मेदारी ले रखी है क्या? मेरे भी पति और बच्चे हैं। अगर मैं तुम पक्षियों को अनाज दे दूंगी तो हम क्या खाएंगे? सुंदरी कवि सभी पक्षियों को अपने घोंसले से निकाल देती है। टूनी चिड़िया, अब हम क्या करेंगे? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इतनी तेज धूप में हम दाना लेने भी नहीं जा सकते हैं। जंगल के मुखिया चील को पता चलता है कि सुंदरी के पास ढेर सारे अनाज और पानी है। अगले दिन मुखिया चील सुंदरी कवि के घर आता है और सुंदरी कवि से सारे दाने और पानी छीनकर अपने घर ले जाता है। सुंदरी कवि जोर जोर से रोने लगती है। हाय, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये नास पीटा मुखिया चील मेरे सारे अनाज ले गया। अब मैं क्या खाऊंगी? सुंदरी कवि की आवाज सुनकर सभी पक्षी सुंदरी के घर जाते हैं। क्या हुआ सुंदरी कवि, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? सुंदरी कवि सारी बातें बताती है। तभी मुनमुन चिड़िया कहती है, जैसे करनी वैसे भरनी। सुंदरी, तुमने हमारे साथ छल किया था ना, तुम्हें उसकी सजा मिली है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए और अवश्य मदद करनी चाहिए।